Hello everyone. So today, as the title suggests, today I am recording this video today itself, like it's 5th of February, and I'm recording on the same day, and I'm gonna upload the video same day per he. So today is a day where I am feeling like I just want to relax. I just want to be just in bed and do nothing. And it's not that the lethargy thing is coming, but more so it's like it's my duty to just be in bed and not do anything. It feels like that. I feel that I should be resting. That's what I feel. And I do not know why. And then I opened the chart. Where is the moon? Kahan hai mind? Kahan hai the moon? Moon always transit like 2.5 days में. हर एक राशि से different राशि में travel करता है moon. तो like today moon is with Ketu, the moksha कारका. And moon is in the 8th sign, मतलब Scorpio के sign में, in the 6th house of services, legal partnership, dealing, 8th house of occult, mysticism, death, rebirth, bed pleasures. Ketu represents moksha. As I told you, it's a moksha karka. Ketu deals with the, you can say, जो चीज़ें आप जो हो, जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है और आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पर, वहाँ पर आपका केतु प्लेस्ड होगा. और राहु वहाँ प्लेस्ड होगा जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस है लाइफ में, एंड यू आर समहाउ ऑब्सेस्ड विद दैट. व्हेनेवर यू फेस फेलियर इन दैट area, in that aspect of your life where Rahu is sitting, you will come back to Ketu for nourishment. You will come back, you will bounce back to Ketu to relax, to calm down. And 6th house represents services, and this is also a service. Today I'm not gonna do any personal reading also. I'm not gonna do that. And I'm doing this because this tarot reading, this YouTube reading, because it's my duty. And I feel dutiful. I also feel dutiful that I should be in bed. I should not do anything. And I also feel dutiful that I have to do it. Even if I just do not want to do it, but still. And moon is in the nakshatra of Vishakha, and Ketu is in Jyeshtha. Vishakha is about cut. So somehow, some way I have, मैंने अपने आप की जो wish है, जो desire है, जो मैं आज चाहती थी करना, वो मैंने cut करी है, तभी मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ. तो I had to cut that. और आज स्पेशली आज ये हो रहा है कि हर दो चीज़ों में कन्फ्यूजन, स्पेशली इन माई चार्ट. आई नो माई विशाखा इज डोमिनेंट, और उसके ऊपर से मून हैज़ ट्रांजिटेड इन दैट हाउस. तो मेरे लिए तो वो जो दो चीज़ें थी, हमेशा 2 की कन्फ्यूजन थी, वो आज ज़्यादा थी कि आज करूँ या ना करूँ या ना करूँ. एंड दैट वॉज सो इंटेंस टुडे. इट वॉज सो इंटेंस. एंड जब ऑफकोर्स ये जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कईयों ने आप में से तो आगे भी कर दी होगी सिर्फ टैरोट रीडिंग देखने के लिए, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस बिकॉज हम ना एस्ट्रोलॉजी जो है, इफ़ यू फील एस्ट्रोलॉजी इज़ रियली वेरी 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 टफ, ऑफकोर्स इट इज़ टफ, बट
हमें अगर अपने बारे में ही जानना है ना, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो आनी चाहिए हर किसी को, जस्ट लाइक बेसिक मैथ्स, जस्ट लाइक सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे ये हम जो है पूरा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं कि चलो कुछ हमें ना आता हो तो स्टिल हमें 5 to 10 to 20% तो आता हो, हम पता तो कर पाए कि क्या चल रहा है। तो सेम गोज विद योर लाइफ, अपने बारे में भी कुछ जानो, अपने बारे में भी ऐसी नक्षत्र जो हैं वो याद होते हैं, और ऐसी आप जो है चार्ट रीड करना सीखते हो, ट्रांजिट से सीखते हो, और कई बार तो नक्षत्र स्टोरी कम अलाइव ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ऑफ कोर्स आपका जो प्लैनेट है कोई डोमिनेंट उसमें होना चाहिए, योगा तारा डिग्री पे हुआ तो आई मीन इट विल गिव यू द अमेजिंग रिजल्ट्स ऑल्सो। बट डेफिनेटली जो आज केतु और मून की एक मून का कंजंक्शन है, इवन दो ये कंजंक्शन काफ़ी लूज है, केतु इज़ एट 22 डिग्रीज एंड मून इज़ एट 00 डिग्रीज, it's very loose conjunction, but they are occurring in the same house, so still Ketu has some say with the moon, although moon is winning the conjunction because जो moon है it holds the lowest degree। तो ये चीज़, और साथ ही साथ Mars is aspecting from the 11th house, तो 8th एस्पेक्ट जो है 6th हाउस पे आ रहा है जहाँ पर ये कंजंक्शन हो रहा है केतु मून का, और जो मार्स है वो भी 29th डिग्री पे है, यानी केतु के ऊपर उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो मार्स इज़ अ शार्प ऑब्जेक्ट, केतु इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ नाइफ, अ शार्प ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है कट्स और ब्रूजेस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली जो स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनके लिए आज के दिन जो है कट्स एंड ब्रूजेस आ सकते हैं बॉडी पे, फेस पे। Even if you are applying ice on your face ना, then also be careful। तो ये चीज़ के लिए रहना केयरफुल। और ये आई मीन मार्स इज सीइंग फ्रॉम द 8th एस्पेक्ट टू केतु एंड मून, और जो मार्स है इट्स इन भरणी नक्षत्र, एंड भरणी इज अबाउट डेथ, भरणी इज अबाउट यामा हु इज द गॉड ऑफ डेथ, और 8th house represents death, it represents accidents, it represents death and rebirth। so definitely मेरा प्लान कुछ और था आज की वीडियो के लिए, जो मैंने कल डिसाइड करा था कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगी। आई वॉज गोना मेक अ टैरेट रीडिंग अबाउट I was gonna make a tarot reading about 2 years from now or something like that, but in the morning I was like no, I want to make something related to the ancestors, something related to pitris। I do not know why but I want to, and after some time मैं मतलब दिन बीतता गया, 12 o'clock 1 o'clock हो गया, अभी 2:23 हुए हैं, एंड मैंने चार्ट देख ही लिया कि हो क्या रहा है आज, what is happening, why I am saying that I want to do something related to ancestors, related to pitris, related to spirituality। Before this video I was watching some I was actually listening to one of the spiritual songs, and I cannot share the song right now because I feel that this is not the place for that। Again, the spiritual side of life is alive today, very very alive today, so any spiritual practices done today is great। if you want to you can, something related to pitris you want to do you can। so let's just get into the reading। यहाँ पर जो है नंबर से रिलेटेड आज जो है वो रीडिंग होगी। नंबर 5 जो है वो पाइल नंबर 1 है, नंबर 8 जो है पाइल नंबर 2 है, नंबर 12 जो है वो पाइल नंबर 3 है। वाई दीज नंबर्स? बिकॉज 5th हाउस रिप्रेजेंट्स पूर्व पुण्य भवा। 5th हाउस इज पूर्व पुण्य भवा। पूर्व यानी कि पहले, और पुण्य मीन्स जो आपकी कमाई है पुण्य की, एंड भवा मीन्स द हाउस। सो नंबर 5 pile number 1, number 8 for pile number 2 because 8th house represents the Scorpio sign, 8th house represents death and rebirth, 8th house represents accidents, it represents surgeries, it represents your in-laws also because it's second from the 7th house, and the 12th house. Why number 12? Because 12th house represents exit, it's death, it's retirement also. Anything related to dreams, sleep, right eye is the 12th house. So
एंसेस्टर्स जो है, हम खुद के भी खुद एंसेस्टर्स हो सकते हैं. यू मे बी आर बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पर आप 10 लाइफ टाइम्स पहले या 12 लाइफ टाइम्स पहले पैदा हो चुके थे. सो यू कैन बी योर ओन एंसेस्टर ऑल्सो. तो ये चीज़ भी है. मतलब इट्स अ वास्ट टॉपिक इफ़ यू लाइक डिस्कस इट. इट्स अ वास्ट टॉपिक और इस पर बहुत डिस्कशन भी हो सकती है, बट आज हम उस पर नहीं जाएंगे. आज हम देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, या कुछ कोई मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको किसी बात के लिए कॉशियस करना चाहते हैं, वो हम आज जो है देखेंगे. तो हम जल्दी से शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि नंबर 5 से. ऑल राइट. तो वैसे तो चूज़ कर लेना, 5 चाहिए, 8 नंबर चाहिए या 12 चाहिए. इनमें से कोई भी नंबर जो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, वो नंबर आप चूज़ कर सकते हो. ऑल राइट. तो अब बारी है पाइल नंबर 1 की. तो पाइल नंबर 1 जिसने भी नंबर 5 चूज़ करा है, नंबर 5, तो उसकी ये रीडिंग है. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पाइल नंबर 1 के जो एंसेस्टर्स हैं, पाइल नंबर 1 के जो एंसेस्टर्स हैं, उनका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए. पाइल नंबर 1 के लिए वी हैव किंग ऑफ कप्स, मेडिटेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, अगेन मेडिटेशन कम्स इनटू प्ले, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लीप, रिलैक्स, then we have ace of swords. My god, today is a spiritual day. So the 5th, 9th and 12th are known as the moksha houses, and because 5th, 9th and 12th, so ये जो है मोक्षा ट्रायंगल बनता है. एंड डेफिनेटली ये जो 5th हाउस है, जिसने भी नंबर 5 चूज़ करा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको जो है बहुत रिलैक्स होने की ज़रूरत है. यहाँ की जब हम रिलैक्स नहीं होते तो यहाँ की नसें भी फूल जाती है. अगर आप हाथ लगा के देखो तो यहाँ नसें फूल जाती है, जिसकी वजह से सिर में भी दर्द होता है, आँखें जो है वो भी स्ट्रेस में आती है, वो भी वीक होती है फिर, और आपको न्यू आइडियाज़ छोड़ो, आप अपना रेगुलर रूटीन ही नहीं फॉलो कर पाते हो. तो एक्स्ट्रा कुछ करना तो बहुत दूर की बात है. तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है, इट रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन, इट रिप्रेजेंट्स टेकिंग अ ब्रेक. टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ. 1 घंटे का ब्रेक भी बहुत है. अगर क्वालिटी टाइम है ना, तो 1 घंटे का भी ब्रेक बहुत है. तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की गाइडेंस आ रही है. यहाँ पर आपको अपनी, चाहे वो राज योगा मेडिटेशन हो, चाहे वो क्रिया योगा हो, किसी तरह का भी योगा हो, किसी तरह की भी रिलैक्सेशन टेक्निक हो, अगर हम लंबी सांस लेते हैं तो उस लंबी सांस लेना और छोड़ना ही कितना ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला एक एक्सरसाइज हो जाती है. तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पर इम्पॉर्टेंट है, टू बी रिलैक्स्ड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू फील कि नहीं मेरे पास बहुत सारे काम हैं, उन सभी कामों को एक बार साइड पे रखने की ज़रूरत है और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं खुद जो है इस रीडिंग के बाद आई एम गोना टेक अ डे ऑफ, और ये एडिटिंग के लिए दे दूंगी मैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव द ability, or you can say if you have the luxury to take a day off, please do it. It's important for you. 4 of swords represents again to sleep. अब स्लीप भी डिफरेंट तरह की होती है. एक तो स्लीप होती है जहाँ आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं. एक स्लीप होती है जहाँ आपको बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं. एक स्लीप होती है जहाँ ड्रीम्स ही नहीं आते हैं. एक तो आप सोए और फिर जब उठे तो बड़ा ही अच्छे से उठे, आप एकदम फ्रेश होके उठे. ये वाली जो स्लीप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर ये स्लीप आपको मिल नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, तो आज का जो दिन है, आज की जो रात होगी, ये रात आपकी अच्छी जाने वाली है. ये रात जो है आप अच्छे से सो पाओगे. कैसे? मेडिटेशन करके, अपने आप को रिलैक्स करके, यहाँ की नसों को रिलैक्स करके. हम नींद की गोली लेते हैं तो नींद की गोली का असर क्या होता है, या फिर अगर हम कफ सिरप भी लेते हैं तो उससे भी क्यों नींद आती है? बिकॉज यहाँ की वो नसें रिलैक्स करती है वो मेडिसिन, वो ड्रग. तो सेम चीज़ हम योगा और मेडिटेशन से भी कर सकते हैं.
तो वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रही है आपके एंसेस्टर्स से, आपके पितरी से, दैट यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू हैव अ स्टेबल माइंड टू बी हैप्पी इन लाइफ, टू प्रॉस्पर इन लाइफ। यहाँ पर कोई हार्ड वर्क वाली गाइडेंस नहीं आ रही कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा या आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हर एस्पेक्ट जो है आपकी लाइफ का उस पर हार्ड वर्क करना है। नो, यहाँ पर गाइडेंस इतनी सी है, सिर्फ खुद को रिलैक्स कर लो, बाकी काम हो जाएंगे। माइंड रिलैक्स कर लो बस, दैट्स द गाइडेंस। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि अगर वो कन्फ्यूजन्स थी, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप यहाँ से रिलैक्स होगे, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप रिलैक्स हो भी जाओगे। इसकी भी पूरी यहाँ पर प्रिडिक्शन करी जा सकती है कि आज जो है, कल जो है, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, अपने लिए। आज और कल का तो बनता है, ये वीडियो देखी है, कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है। 2 दिन ही सही, निकालो तो सही, क्या पता वो आपकी हैबिट ही बन जाए और वो हैबिट जो है आपको आगे लेके जाएगी लाइफ में। 1 घंटा जो है ज़रूर निकालना है दिन में जहाँ पर सिर्फ आप हो। बट डेफिनेटली जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ये आपके पितरीज, आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, वी हैव द हेल्थ कार्ड हियर, वी हैव द रिग्रेट कार्ड हियर। अगर आपके मन में किसी के लिए एक गिल्ट की फीलिंग है कि मैंने पता नहीं उसको बहुत बुरा कह दिया, उसको डांट दिया मैंने, उसकी गलती भी नहीं थी फिर भी मेरे से ना निकल गया मुंह से, अगर ऐसी कोई फीलिंग है किसी के लिए, किसी के लिए भी, उस आत्मा को माफ़ कर दो। अब फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार वो फिजिकली पर्सन प्रेजेंट नहीं है, फ़ोन भी कर सकते हो, बट मनसा सेवा कर दो उसकी, मन से। मनसा सेवा सबसे ज़्यादा पॉइंट, सबसे ज़्यादा पुण्य वाली सेवा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी एक जगह बैठ के उस आत्मा के बारे में सोचोगे, उस आत्मा से माफ़ी मांगोगे कि मुझे माफ़ कर दो कि मुझसे ऐसा हुआ, माफ़ी मांग लो बस। ये ही आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील कराएगा, ये टेक्निक ही बहुत ज़्यादा लाइट फील कराएगी। यहाँ हेल्थ कार्ड जो है, यहाँ पर सिर्फ इमोशनल हेल्थ, एक स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ओवरऑल वेलबींग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ से जो है रिलैक्स्ड भी हो, पर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, देन ऑल्सो जो है स्लीप नहीं आती है, नींद नहीं आती। अपने आप को बॉडी से भी थकाना पड़ता है, रनिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, कुछ ना कुछ वर्क करो, और यहाँ से शांत, पर जो बॉडी है, मशीनरी ये जो है, इसको अच्छे से यूज़ करो। जो हमारी फिजिकल बॉडी है उससे भी हमने पूरा काम लेना है, और जो हमारी इमोशनल हेल्थ है उसको भी हमने सही जगह पर लगाना है, और हमने बैलेंस्ड बनना है। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है वो ये है कि आपको जो है यहाँ से रिलैक्स होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई टेंशन लेके बैठे थे, उस टेंशन को लेके बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो उसको। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं कुछ और भी आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ रिलेशनशिप्स को लेकर। कोई भी अगर रिलेशनशिप है, चाहे वो एक फादर डॉटर का रिलेशन है, मदर डॉटर का रिलेशन है, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, हर रिलेशन के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, और उस रिलेशन के लिए मन में स्नेह होना ज़रूरी है। आज की डेट में हम कितना देखते हैं हस्बैंड वाइफ को लड़ते हुए, माँ बच्चे को लड़ते हुए। वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि दोनों की सोच में डिफरेंस है, एक दूसरे की नहीं सुनता है। इन सारी चीज़ों को जो है हम कैसे दूर करें, इसके लिए गाइडेंस लेते हैं। पाइल नंबर 1 के जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें रिलेशनशिप गाइडेंस क्या दे रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइस क्या दे रहे हैं। ऑल राइट, वी हैव अप्रिसिएशन एंड वी हैव, ओहो तो निकल ही नहीं रहा,
एंड वी हैव नो स्कोर कीपिंग। यहाँ पर जो गाइडेंस है रिलेशनशिप्स को लेके, जैसा मैंने कहा, एक मदर डॉटर का रिलेशनशिप, एक फादर सन का रिलेशनशिप, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, एक फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, सबसे पहली बात जो है वो है अप्रिसिएशन की। अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे लिए मेरी मदर ने खाना बनाया, मेरी वाइफ ने खाना बनाया, मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया, तो आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि मुझे खाना प्रोवाइड हुआ। इस चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए जब आप थैंक यू करने लग जाओगे, जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे, आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ चलेगी। और आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, वो खुशी और वो फुलफिलमेंट नहीं होगी जब तक उस पैसे को एंजॉय करने वाले साथ नहीं होंगे, उस खुशी को एंजॉय करने वाले साथ नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसकी गाइडेंस है। यहाँ पर नो स्कोर कीपिंग भी आया हुआ है, यानी कि पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपके पेरेंट्स के साथ, आपके लव इंटरेस्ट के साथ, अगर आप उनको पकड़ के रखोगे तो रिश्ते चलते नहीं हैं। आपको झुकना पड़ता है रिश्तों में, आपको भूलना पड़ता है रिश्तों में, रिश्तों को निभाने के लिए। तो यहाँ पर इस चीज़ की भी गाइडेंस है कि पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में मत लेके आओ। क्योंकि जब आप प्रेजेंट में लेके आए तो यानी आप पास्ट भूले नहीं, प्रेजेंट में चल रहे हो और पास्ट की बात कर रहे हो, तो वो आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये थी पाइल नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम। ये आपके इंसेस्टर्स ने आपको गाइडेंस दी है, इस गाइडेंस पे ज़रूर अमल करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपने जो चूज़ करा है वो है नंबर 8, मीनिंग 8th हाउस, डेथ एंड रीबर्थ, स्कॉर्पियो साइन। इट्स द स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर हमेशा गंदा हो जाता है, हमेशा। तभी जो कैंसर जो साइन है वो भी एक वाटर साइन है। कैंसर रिप्रेजेंट्स फ्लोइंग वाटर, वेयर एज स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट्स स्टेगनेंट वाटर एंड पाइसेस रिप्रेजेंट्स द वाटर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द हेवंस. So that's why Pisces is a sattvic sign and Scorpio is a tamasic sign and the Cancer is the sattvic sign. So ये मैंने वैसे इसलिए बताया क्योंकि आपने स्कॉर्पियो साइन चूज़ करा है, 8 नंबर चूज़ करा है. इट मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑल्सो बिकॉज 8th हाउस रिप्रेजेंट्स डेथ एंड रीबर्थ, यानी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लेकर आना. ये तो चीज़ है ही है, चेंज लेकर आना और एक न्यू पर्सन बनना, एक बेटर पर्सन बनना. इसकी तो गाइडेंस है ही आपके लिए. तो जो पाइल नंबर 2 है उनके एंसेस्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स. कोई मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए एंसेस्टर्स की तरफ से, पितरीस की तरफ से. We have King of Swords, we have Ace of Wands, we have Knight of Wands, we have 5 of Wands, all right, we have 10 of Pentacles. 10 of Pentacles सबसे लास्ट में निकला है और एक हैप्पी एंडिंग दिखा रहा है. यहाँ पर जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो है अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, कैसे शब्द आप जो है वो यूज़ कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो शब्दों का, अच्छे कर रहे हो या बुरे कर रहे हो. अपशब्द हैं या फिर एक ऐसे शब्द हैं जो दूसरे को अपलिफ्ट करें, गिराएं नहीं, अपलिफ्ट करें. कैसे वर्ड्स आप अपनी लाइफ में जो है यूज़ कर रहे हो. क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मेरा फ्रेंड है, अगर मैंने उसको गलत भी बोल दिया, अगर मैंने उसे मजाक मजाक में भी कुछ कह दिया, ऐसा गलत वर्ड यूज़ कर दिया, तो इट्स ओके. अगर आप ये सोचते हो तो सबसे पहली बात ये गलत सोच है. नो, द वर्ड्स विच यू यूज़ मैटर्स अ लॉट. अच्छे वर्ड्स यूज़ करोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा फ्रूट मिलेगा. अगर बुरे वर्ड्स यूज़ करोगे मजाक मजाक में भी तो बुरा फ्रूट मिलेगा. ये चीज़ क्लियर करो. जो सही है वो सही रहेगा, गलत है वो गलत ही रहेगा. तो यू कैन नॉट से दैट मैंने मजाक मजाक में किसी को ऐसा कहा. वो मजाक मजाक में किसी को बुरा भी लग सकता है. तो मेक श्योर कि आप अपने कम्युनिकेशन में जो है एकदम ठीक बात कर रहे हो, एकदम ठीक
वर्ड्स यूज़ करो, प्रोफाउंड वर्ड्स यूज़ करो। अपनी जो कम्युनिकेशन है या तो उसको थोड़ा सा कम कर दो, और जब भी आप कुछ बोलो, जब भी आप कुछ प्रेजेंट करो किसी के सामने, जब बोलो वो जो एक लाइन है वो स्टेटमेंट बन जाए, ऐसा बोलो, कुछ स्टेटमेंट वाली लाइन बोलो। उससे आपकी जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट और रिगार्ड है वो भी बढ़ेगी। अपने वर्ड्स को चेंज कर दो, दैट्स इट, बस। मैं थॉट सिस्टम, माइन्यूट चीज़ों पर तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पर, जो एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं आपको, सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं, अपने शब्द जो हैं वो बदल दो, चेंज कर दो, बस। थॉट सिस्टम बहुत बाद की बात है। फर्स्ट चेंज योर वर्ड्स। ऑफ कोर्स जब आप सोचोगे तभी आप बोलोगे, तो पहली सोच में तो आपके वही आएगा जो आप पहले बोलते आए हो, पर जब उसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम सोचोगे तो फिर जब वो फिफ्थ टाइम मुंह से निकलेगा तो ठीक ही वर्ड निकलेगा, क्योंकि सोच समझ के बोलोगे आप, प्रोफाउंड वर्ड्स यूज़ करोगे। एंड यहाँ पर गाइडेंस है कि आप जो हो एक्शन लेने को रेडी हो, इट्स जस्ट कि डायरेक्शन शायद नहीं मिल रही है अभी, पता नहीं लग रहा है कि किस तरफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं एक्शन लूँ। वो एक्शन ओरिएंटेड, वो मार्सेशन एनर्जी तो है यहाँ पर, पूरा मतलब एकदम सेट है। स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, और जो ये जो मार्सेशन एनर्जी है वो हमेशा कहती है आगे चलो, बिकॉज मार्स इज द सोल्जर मेंटालिटी। इट्स रेडी टू फाइट, इट्स ऑलवेज रेडी टू फाइट, इट्स ऑलवेज रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर समवन और फॉर देमसेल्फ ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है एक्शन में कोई कमी नहीं है, बस थोड़े से डायरेक्शनलेस आप शायद फील कर सकते हो इस टाइम पर। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अपनी जो सारी पावर है, अपनी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, उसको एकाग्र करने की बात कर रही है। जिस टाइम आपने इसको एकाग्र कर लिया उस टाइम आपको डायरेक्शन मिल जाएगी अपनी, जहाँ आपने एफर्ट करना है। अगेन जो मेडिटेशन है इट कम्स हेयर, लाइक मेडिटेशन भी आया है यहाँ पर, बिकॉज विदाउट मेडिटेशन, विदाउट मतलब ध्यान लगाने के बिना, ध्यान नहीं लगाया और ऐसे ही चलते रहे, एक तरह से आंखों पर पट्टी बांध के चल रहे हो, क्योंकि डेस्टिनेशन का पता नहीं है, जर्नी शुरू कर दी है, तो एक डायरेक्शन में अपने जो एफर्ट्स है वो लगाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पर गाइडेंस आ रही है एंसेस्टर्स की तरफ से। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एक कंपेटिटिवनेस, जो कि एक कंपटीशन, जो कि ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है। ये जो ऑब्स्टिकल्स है आप लाइफ में पार करते जा रहे हो, आप करते जा रहे हो, और शायद आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप ये पार कर रहे हो, क्योंकि कई बार तो बहुत आसानी से निकलते हो इन ऑब्स्टिकल्स से, बहुत आसानी से। और ऑब्स्टिकल्स सिर्फ लाइफ में टेस्ट नहीं होते, एग्जाम्स नहीं होते हैं, ऑब्स्टिकल्स लाइफ में वो भी होते हैं जब किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और उसने कुछ बुरा कहा, आपको बुरा लगा, बुरा फील हुआ, उसके बाद आपने वो बात छोड़ दी उधर ही, और ऐसे छोड़ी है ये बात कि ओके मेरे ना इस पर्सन से कोई कार्मिक कनेक्शन रहे होंगे तभी ऐसा हुआ है, शुक्र है वो कार्मिक कनेक्शन जो है कट गए, टूट गए। क्योंकि अगर उस पर्सन ने आपकी तरफ नेगेटिव बॉल डाली और आपने भी उस पर्सन की तरफ नेगेटिव बॉल डाली, तो वो कार्मिक कनेक्शन बना रहेगा, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। अगले जन्मों में आपको फिर उस कार्मिक कनेक्शन से डील करना पड़ेगा। बट आप जो हो, कई बार ऐसा होता है किसी ने कुछ कहा, आप उसकी बात का थोड़ा सा तो बुरा हर किसी को लगता ही है, नेचुरल बात है, बट उस बात को उधर ही छोड़ भी देते हो आप, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी, उधर ही छोड़ देना। और अगर आप ये अभी तक जो है कुछ टाइम तक जो है नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो आपका एक टैलेंट है, ये जो आपकी क्वालिटी है, ये अभी इस रीडिंग में रिवाइज होगी कि अगर किसी ने कुछ बुरा कह दिया आपको और बुरा लग गया आपको, किसी ने आपको डांट दिया, तो आपने जो है उसके लिए बुरा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं है। दिस इज द थ्योरी, दिस इज द कार्मिक रिलेशनशिप। तो यू हैव टू लीव दैट कार्मिक रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। और वो कैसे होगा? आपने उस पर्सन की तरफ जो है, देखो न्यूट्रल तो बहुत मुश्किल होता है रहना किसी के लिए, हमेशा या तो किसी के लिए अच्छा चल रहा होता है मन में या किसी के लिए बुरा चल रहा होता है मन में। तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छी बॉल डालो, उसके लिए पॉजिटिव बॉल डालो। उसने नेगेटिव दी, ओके, मैंने पॉजिटिव दिया, मैंने क्या करा, मैंने पॉजिटिव बॉल दी,
अब या तो वहाँ से जो है पॉजिटिव बॉल आएगी या फिर कोई बॉल ही नहीं आएगी, और वो कनेक्शन कट गया उधर ही। सो ये चीज़ जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ आप कहीं ना कहीं अप्लाई भी करते होगे, वो भी अनकॉन्शियसली अप्लाई करते होगे, और अगर नहीं करते थे तो आज से शुरू कर दोगे इस रीडिंग को देखने के बाद। और यहाँ पर जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे हैप्पी फैमिली दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता मैरिज, रिलेशनशिप, फैमिली, नो। अबंडेंस ऑल्सो मीन्स एक स्पिरिचुअल अबंडेंट। क्या आप यहाँ से अबंडेंट हो? बिकॉज अगर आप यहाँ से अबंडेंट नहीं हो और यहाँ सारी जगह आपके अबंडेंस है, तो आप उस अबंडेंस को एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप जो हो मेंटली, इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हो इन फ्यूचर। ये यहाँ पर प्रिडिक्शन भी करी जा सकती है और गाइडेंस भी दी हुई है इस प्रिडिक्शन को ट्रू करने के लिए, कि आपने जो है, अगर किसी ने कुछ बुरा बोला, किसी ने कुछ बुरा कहा, आपने उस बात का, उस पर्सन का बुरा नहीं मानना, उस पर्सन को दुआ ही देनी है कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, इससे अच्छा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है, और सच्ची में ये बिलीव भी करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, ये आपके लिए प्रिडिक्शंस थी, और ये आपको एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं। कुछ और चीज़ें आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, पाइल नंबर 2 के एंसेस्टर्स जो हैं क्या कहना चाहते हैं, पितरीज क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव सरेंडर, वी हैव डेथ कार्ड। जैसा मैंने कहा, द स्कॉर्पियो साइन डील विद डेथ, रीबर्थ। सो स्कॉर्पियो साइन डील्स विद डेथ एंड रीबर्थ, और यहाँ सरेंडर कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, यू हैव टू सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, एज सिंपल एज दैट। इफ़ यू थिंक कि आप हो जो सब चीज़ें करते हो, सब करन करावन हार हो, तो आप नहीं हो। इट्स द गॉड, इट्स योर डेस्टिनी। तो आज जो भी आपकी लाइफ में लोग हैं, अगर मैं भी हूँ, मैं आपकी लाइफ में यूट्यूब की तरफ से आई हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका और मेरा कनेक्शन भी है, और वो जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ में किसी जन्म में होंगी साथ। कई बार मेरे को ना ईमेल्स आते हैं कि मैम हमें ना आपसे कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, और मैं ऑफ कोर्स इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लिखने बैठूँ, टाइप करने बैठूँ कि क्यों है ऐसा, बट द रीज़न बिहाइंड इज कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी लाइफ टाइम में हमारा कोई रिलेशन रहा होगा जिस वजह से वो कनेक्शन फील होता है। चाहे वो मदर डॉटर का रहा हो, चाहे फादर सन का रहा हो, वो रिलेशन कोई भी रिलेशन हो सकता है, इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं रिलेशन है, तभी आप मुझे देख रहे हो, तभी मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। और यहाँ पर जो है आपको सरेंडर तो देखो करना ही पड़ेगा विल ऑफ गॉड पे। मतलब इफ़ यू थिंक दैट यू आर द वन हु डू एवरीथिंग, देन टोटली रॉन्ग। मतलब इसको तो बात ही हटा दो, ये तो इसके बारे में बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी नो हु इज़ द वन, वी नो हु इज़ द किंग, एंड वी हैव द डेथ कार्ड हियर। यहाँ डेथ और रीबर्थ में ही आ रहा है, अगर आपके पास कोई बैड हैबिट्स थी जो और कुछ ऐसी बैड क्वालिटीज़ थी, उन सबको निकालने का वक्त आ गया है। अगर वो अभी नहीं निकाली तो वक्त मजबूर करेगा उन सारी बैड हैबिट्स को निकालने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पेपर आपके सामने ऐसे आएंगे। मैं उन एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रही, रिटन एग्ज़ाम, मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। वहाँ पेपर, असली पेपर तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशन हस्बैंड और वाइफ का है, वहाँ के पेपर्स की बात कर रही हूँ। कि मेरे को देखो, किसी तीसरे इंसान ने आपको कुछ कहा, आपको उसका उस इंसान की बात बुरी नहीं लगेगी, आप कहोगे छोड़ो परे। बट अगर आपके खुद के फैमिली मेम्बर ने आपको कुछ कहा, वो बात कितनी बुरी लगती है। खुद की बेस्ट फ्रेंड ने कुछ कहा तो वो बात कितनी बुरी लगती है। तब भी तो वो पेपर आपको क्लियर करना ही पड़ेगा ना। तो ये जो है ना, किसी ने भी कुछ कह दिया, आपके सगे अपने जो हैं उन्होंने भी कुछ कहा, आपने माइंड नहीं करना है। ऑफ कोर्स कोई चीज़ चेंज करने को वो पर्सन कह रहे हैं, आपके फैमिली, आपके पेरेंट, डेफिनेटली चेंज करो, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, दे नो कि उनका बच्चा जो है अगर ये काम करे तो और आगे बढ़ सकता है, तो वाई नॉट टेल देम कि ये थोड़ा सा जो है चेंज कर लो अपने अंदर चीज़।
तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, नो। इम्पॉर्टेंट पीपल, पेरेंट्स, लव रिलेशनशिप जो है, स्पेशली वो रिलेशनशिप जो कि आपको पैदा होते ही मिल गए थे, जो कि है पेरेंट्स, वो आपने चुने नहीं है, वो आपको पैदा होते मिल गए थे, तो उन पे ज़रूर ध्यान दो जो वो कह रहे हैं। बट अगर कहीं कुछ बातें हो भी जाती है तो कोई नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। ऑलराइट, इसकी गाइडेंस है। हम एक और कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। ऑलराइट, वी हैव बाउंडलेस लव एंड वी हैव ओपन हार्टेडनेस। डेफिनेटली अपना दिल खुला रखो, बड़ा रखो, हर किसी के लिए। मदद चाहिए किसी को, मैं हाजिर हूँ। ये जो हांजी वाली है ना कि मैं हाजिर हूँ, कुछ भी हो जाए, आई एम देयर, ये जो चीज़ अगर आप ये किसी को कह भी देते हो ना, उस इंसान का मन जो है आपके लिए कितनी दुआएं निकालता है, कितनी दुआएं करता है आपके लिए। तो अपना जो मन है वो हमेशा खुला रखना है, वार्म रखना है। और यहाँ पर है बाउंडलेस लव। यहाँ पर जो है आपने कोई भी जो एक लव है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, स्नेह की कोई बाउंड्री नहीं होती है, सीमा नहीं कोई, उसको नापा तोला नहीं जा सकता। उसी तरह लव को जो है नापा तोला नहीं जा सकता है कि मैंने इसको कम प्यार करना है, मैंने इसको ज़्यादा प्यार करना है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। हम हमेशा कहते हैं हम तो सभी को प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं। जैसे भगवान सभी को इक्वली प्यार करते हैं, हम भी सभी को इक्वली प्यार करते हैं। ये अगर मेंटालिटी, ये अगर आपने अंदर क्वालिटी ले आई तो लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। और ये जो पाइल नंबर 2 है ना, डेथ एंड रीबर्थ, 8th हाउस, स्कॉर्पियो साइन, ये आपके अंदर जो अभी का टाइम है काफ़ी चेंजेस भी लेके आने वाला है। इमोशनली, स्पिरिचुअली चेंजेस लेकर आने वाला है ये टाइम आपके लिए। विद इन कपल ऑफ मंथ्स यू विल सी चेंजेस इन योर सेल्फ। ऑफकोर्स चेंज एकदम से नहीं आता, एकदम से कभी चेंज नहीं आता है, स्पेशली इमोशनल चेंज नहीं आता है, क्योंकि हमें कई बार चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये चीज़ है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर खुद को बदलने की बात है। तो ये आप जो 1-2 महीनों में बदलोगे, आपको ये बात समझ आएगी। तो ये थी आपके लिए पाइल नंबर 2, गाइडेंस फ्रॉम द एंसेस्टर्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है एंसेस्टर्स की तरफ से, या कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई चीज़ जिसके लिए वो आपको कॉशियस करना चाहते हैं। एंड यू चोज द नंबर 12 विच इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एग्जिट, इट रिप्रेजेंट्स ड्रीम्स, इट रिप्रेजेंट्स स्लीप, इट रिप्रेजेंट्स द राइट आई। तो हम देखते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं क्या मैसेज दे रहे हैं पाइल नंबर 3 को। पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज दे रहे हैं एंसेस्टर्स। ऑलराइट, मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। ये डेथ जो कार्ड है पाइल नंबर 2 में भी आया था। और द मैजिशियन, द जस्टिस कार्ड, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ऑल राइट, यहाँ पर जो है ना सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ आया, यानी कि खुद को ट्रांसफॉर्म करने का तो टाइम आ चुका है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है, अपने आप को बदलने का। ये एंसेस्टर्स जो हैं एक तरह से आपको गाइड भी कर रहे हैं, एक तरह से आपको बता रहे हैं कि वक्त जो है अब आपको बदलने पर मजबूर कर सकता है। एक तो होता है खुद से बदलना, पर मे भी आने वाला टाइम जो है आपको मजबूर करे बदलने के लिए। आपको शायद साइंस दिख रहे हो कि आई शुड चेंज सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ, चेंज द वे आई एम थिंकिंग। ये शायद आप सोच रहे हो बट आपने करा नहीं। बट आने वाला वक्त जो है आपको मजबूर कर सकता है अपना वे ऑफ थॉट, वे ऑफ थिंकिंग का चेंज करने का तरीका। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, तो जस्टिस डेफिनेटली सर्व होगा ही होगा। अगर आपको ये लगता था इस पर्सन ने मेरे साथ गलत करा है और मैं उठ खड़ी हुई हूँ रिवेंज लेने के लिए, गलत। इवन इफ आपने वो करा नहीं बट आपके मन में वो थॉट आया, दैट्स रॉन्ग। वहाँ पर भी आपको जो है उस पर्सन को तो देखो मिलेगी ही मिलेगी वो मतलब कोई ना कोई सज़ा,
पर आप भी सज़ा के भागीदार बन जाओगे क्योंकि आपने सोच लिया। वो सोचना, आई मीन थॉट्स आर वेरी पावरफुल एंड कार्मा कम्स बैक, इट कम्स बैक। तो जस्टिस इज डेफिनेटली गॉना सर्व। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्रा, ब्लैक मैजिक, व्हाट नॉट, हर चीज़ ये डिफाइन करता है मैजिशियन कार्ड। कहीं ना कहीं इससे आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है आने वाले टाइम में। इसकी यहाँ गाइडेंस है, मे बी यू गेट इन्वॉल्व इन टू सर्टन प्रैक्टिसेस, स्पेशली आई हैव सीन कृतिका पीपल डूइंग इट। कृतिका इज द नक्षत्र विच डील्स विद कटिंग थिंग्स, इट डील्स विद बुचर्स एंड वन टाइम आई वेंट टू अ सुपर मार्केट और वहाँ पर मीट कटर्स भी थे। आई एम अ वेजिटेरियन बट आई स्टिल हैड दिस क्यूरियोसिटी एज अ एस्ट्रोलॉजर। मैंने उनसे उनका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें उनसे पूछी। और उसी टाइम मैंने फ़ोन में ऐप जो है उसका चार्ट का, कुंडली का, वो ओपन करा, उसमें सारी ये डिटेल्स डाली एंड कृतिका वॉज देयर। कृतिका इज द कटर हेयर। कृतिका जो है ये 27 नक्षत्रास में एक कटर है, एक कट दिखाता है, एक शार्प रेजर है एंड दोज बुचर्स हैड द कृतिका नक्षत्र, they had. And Kritika is all about cutting. Kritika is also about tantric practices. It's also about evoking the spirits. It's also about mysticism. It's also about astrology. It's also about tarot. Things which are buried deep inside. कहीं ना कहीं आप जो हो, even if you are a regular Joe, even if you work in an IT company, even if you work in a government office, even if you are an engineer and you have Kritika, a dominating Kritika, you will see or you would have experienced this, that you like to search about these things, search about astrology, spirits, ghosts. तो ये चीज़ें जो है फैसिनेट करती हैं आपको एंड इन फ्यूचर यू मे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग होमास, यजनास, fire rituals. Actually, I came across one, it was a personal reading and she was a IT professional and I asked her, do you do something related to fire, some fire ritual, because she also had Kritika dominating and she told me, she was an IT professional, she told me that on certain days, maybe लूनर डेज और पता नहीं कौन से डेज पे वो मुझे ईमेल करके बता रही थी कि शी डज सर्टन फायर रिचुअल्स एंड शी वाज अबाउट व्हाट 28-29. तो इफ़ यू आर वॉचिंग एज अ टीनेजर यहाँ पर और या फिर 22, 23, 24 एंड इफ़ यू सी कि यार मुझे तो ऐसा मैंने तो कभी नहीं करा, देन माई फ्रेंड यू हैवंट लिव्ड योर लाइफ येट. 30s, 40s, इवन 50s में जो है नक्षत्र स्टोरीज जो है प्ले आउट करती है या करती रहती हैं. ये तो भी स्टार्टिंग है लाइफ की. तो यहाँ पर जो है एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म, तांत्रा से कुछ ना कुछ आपका रिलेशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है. मे बी योर एंसेस्टर्स वर इन टू एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, दैट कैन ऑल्सो हैपन एंड इट ऑल्सो कैन हैपन योर एंसेस्टर्स कैन बी इन टू होमास, यजना, रिचुअल, फायर रिचुअल्स, उनको करना पसंद बहुत हो. द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है अगेन द 9th हाउस इज कमिंग हियर. 9th house is all about foreign travel. 9th house is about pilgrimage travel. 9th house is about higher education, your post-grad education. 9th house is about religion. Somehow, some way, the doors of spirituality, the doors of mysticism, the doors of the other realm has opened for you. इसकी यहाँ पर गाइडेंस है. ये आपके पितरीज कह रहे हैं, now they are open for you. अगर आपको जो है आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना था और आप बढ़ नहीं पा रहे थे, then now is the time. ये जो वक्त है ये आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा कर जाएगा. यहाँ पर ये गाइडेंस है, ये यहाँ पर ये प्रिडिक्शन करी जा सकती है आपके लिए कि अब जो है स्पिरिचुअल पाथ जो है शुरू हो चुका है आपका. और यहाँ पर द टेम्परेंस कार्ड जो है पेशेंस का कार्ड भी है. तो डेफिनेटली पेशेंस भी अब आपके अंदर है उस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए. पेशेंस भी और साथ ही साथ डिसिप्लिन भी है आपके अंदर. अब पहले मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव हो, जिसको चीज़ें जल्दी 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 चाहिए. बट स्पिरिचुअलिटी नीड्स टाइम, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन.
तो ये चीज़ है। तो अब हम आपके लिए देख लेते हैं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कुछ और गाइड कर रहे हैं। वी हैव इमेजिनेशन, वी हैव सक्सेस कार्ड हेयर। तो आप जो हो, आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में जो है प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप अपनी कुछ और थ्योरी भी निकाल सकते हो, आप अपनी कोई थ्योरी भी निकाल सकते हो स्पिरिचुअलिटी में, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज 9th हाउस रिप्रेजेंट्स PhD ऑल्सो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर जो PhD करना चाहते थे, उनका जो PhD है वो हो सकती है क्लियर, इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं। कुछ लोग अगर PhD में एडमिशन्स लेना चाहते थे, वो एडमिशन हो सकती है, इसके हाई चांसेस हैं। हायर एजुकेशन के लिए जो है अब आपके गेट्स खुल चुके हैं, बट जो ज़्यादातर आप में से देख रहे हो, मुझे यहाँ पर ये फीलिंग आती है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी के गेट्स खुल चुके हैं। बट डेफिनेटली whosoever wants to pursue their materialistic education, they can PhD कंप्लीट कर सकते हो, PhD में एडमिशन ले सकते हो, ये सब चीज़ें होगी यहाँ पर। उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर इमेजिनेशन में आया है, देखो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट जस्ट बीइंग अ साधु, going to Himalaya. Spirituality needs that imagination. Spirituality is creativity also. क्योंकि हम सब स्पिरिट ये है, and it controls each and every part of our body. ये कमांड देती है। विदाउट अ स्पिरिट ये बॉडी जो है ये फ्लैश एंड बोन की है, और ये ना बोलेगी ना ये चलेगी। हमें स्पिरिट, हमें सोल ज़रूर चाहिए, राइट? अगर हमारे पास हमारी सोल ना हो इस बॉडी के अंदर, तो हम क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कि शरीर को क्या कहते हैं? जब कोई मर जाता है तो उस बॉडी को क्या कहते हैं हिंदी में? अर्थी कहते हैं। और वो अर्थी जो है, क्यों उसे अर्थी कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं है। बिना रथी के इस अर्थी, रथी चला गया, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, अर्थी रहेगी ये। तो यहाँ पर इमेजिनेशन, यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If I am right now saying that I am Akshita Verma, yes I am Akshita Verma, but I am playing the part of Akshita Verma. Originally I am a soul. This is awareness and this is soul consciousness. तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आप अपनी इन कुछ 1-2 महीनों में काफ़ी कुछ डिस्कवर करने वाले हो इन चीज़ों के बारे में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो सोल कॉन्शियसनेस हो। सी, ज्योतिष इटसेल्फ रिप्रेजेंट ज्योति प्लस ईश। ज्योति मीन्स लाइट, ईश मीन्स गॉड। ज्योतिष विल ऑलवेज टेक यू टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टेक यू टू गॉड। तो अब हम आपके रिलेशनशिप्स को लेकर एडवाइस ले लेते हैं। रिलेशनशिप एडवाइस वो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हो सकती है, कोई भी रिलेशन, कैसे उसको संभालें, कैसे उसे और ब्यूटीफुल बनाएं। तो हम देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ और पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, यहाँ पर जो है आपको अपने सोचने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। सोचने का नज़रिया, अगेन दैट इमेजिनेशन सिर्फ एक ही जगह पर नहीं रहनी चाहिए। मतलब सोच जो है एक ही जगह पर नहीं फोकस करो, एक ही जैसा मत सोचो कि ये पर्सन ऐसा था तो ये पर्सन भी ऐसा ही होगा, मेरे ये दोस्त ऐसे थे तो मेरे ये वाले दोस्त भी ऐसे ही होंगे। नो, everyone is different, everyone is unique and everyone has their own karma and their path and destiny. आप किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है ढील देने की ज़रूरत है। जो चीज़ करना चाहता है करने दो, लेट देम बी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप समझा सकते हो, बट समझाने के बाद भी वो पर्सन आपकी बात ना सुने तो वो उसका डेस्टिनी, वो उसकी डेस्टिनी। आपने अपना कर्म करा समझाने का, दैट व्हाट मैटर्स। यहाँ पर आई एम ए कैच आ रहा है, अगर आपके अंदर जो वो लो सेल्फ एस्टीम था, अगर आप ऐसा फील करते थे, तो वो जो है आप इस चीज़ से आगे निकल जाओगे, उससे ऊपर उठ जाओगे। जब हम किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं तो हमें वो सिचुएशन बहुत बड़ी लगती है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है हम उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हैं या फिर ऊपर उठते जाते हैं, देन वी सी नीचे कि यार ये सिचुएशन तो कुछ भी नहीं थी,
मैं तो कितना अच्छा काम कर सकता था या मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता था, बट मैं ले नहीं पाया उस टाइम, क्योंकि मेरे को इतना प्रेशर फील हो रहा था, इतना दबाव फील हो रहा था दूसरों करके। तो आप जो हो अपने अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करने वाले हो। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ एस्टीम है, ये आप 1-2 महीनों में ही अपने अंदर बिल्ड करना शुरू कर दोगे। और अगर आप जो हो, आपके अंदर फुल सेल्फ एस्टीम था, फुल कॉन्फिडेंस था, तो यहाँ पर जो है वो ईगो थोड़ी डाउन हो सकती है। ईगो, बिकॉज जब हमारे पास कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस के बाद ईगो को वो टच करने लग जाता है। तो अगर इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, इट कैन come to the point where it became overconfidence, and then it touches your ego, and ego is like it's very fragile, कभी भी टूट सकती है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए ध्यान रखना, उसके लिए अवेयर रहना, तभी सोल कॉन्शियसनेस की भी बात आई है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के टाइम। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।